आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का हिंदी और पहला चैप्टर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और यह जो है सेट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, 14 अप्रैल 1891। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू यानी महू जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के एक निर्धन परिवार में हुआ था। समझ रहे हैं? देखिएगा इन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए और इनके मेधा यानी इनके योग्यता से प्रभावित होकर, इनके गुणों से प्रभावित होकर बड़ौदा नरेश ने इनकी उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और आर्थिक सहयोग देकर इन्हें पहले अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे और वहां से ये इंग्लैंड अपने अध्ययन हेतु पढ़ाई हेतु गए। तो बड़ौदा सब नरेश जो थे उनके वह उनका सपोर्ट किए। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज धामा किसकी रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नलिन विलोचन शर्मा, संत कबीर या भीमराव अंबेडकर। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, भीमराव अंबेडकर। इनकी अन्य रचनाओं में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा जैसी कई रचनाएं हैं। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन और उसके बाद थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स आदि कई इनकी रचनाएं हैं। तो साथ साथ इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। अभी अभी आपको बताया गया है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। तो राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश और स्थान पूछे तो मध्य प्रदेश का महू। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं कौन कौन? महात्मा बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा फुले या उपयुक्त सभी। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति जो थे, आदर्श व्यक्ति महात्मा बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले यानी ये तीनों व्यक्ति थे। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे या वह कौन है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? देखिए ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक कहकर उन्हें हम लोग आदर से सम्मान करते हैं। तो इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक मानता है? ऑप्शन है अधिक आय हेतु, कार्य कुशलता के लिए या सी नंबर ऑप्शन है भातृत्व के लिए
या श्रम विभाजन के लिए? सोचिए और बताइए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को कार्य कुशलता के लिए जरूर जो है आवश्यक है, जरूरी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु आर शूद्राज? हु आर शूद्राज के लेखक कौन है? ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा पहले ही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1891, 1907, 1945 या 1956। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन दिल्ली में 1956 में हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य या गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, आत्मकथा, संस्मरण या निबंध। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, यह क्या है? निबंध है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक भाषण लेखक के किस पुस्तक का अंश है? ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। तो इसको याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसके प्रोत्साहन से भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका पढ़ने गए? ऑप्शन है दिल्ली नरेश, बड़ौदा नरेश, पूना नरेश या मुंबई नरेश। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, बड़ौदा नरेश के समर्थन से बाबा साहेब जो है उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने गए। निम्न में अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भीमराव अंबेडकर की कृति है यानी उनकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर दे या इनमें सभी। देखिएगा इसका हम लोग चर्चा पहले ही किए हैं उनके पुस्तकों, उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं के बारे में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, इनमें सभी। और एक बार और आपको याद दिला दे उनकी कृतियाँ यानी उनकी जो रचनाएं हैं और कुछ भाषण जो है वो हो गया क्या? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, याद रखेंगे। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, और उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी मुख्य उनकी रचनाएं हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है आगरा, महू, दिल्ली या जौनपुर। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, महू। यानी महू किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भातृत्व यानी भाईचारे का, या सी नंबर ऑप्शन है श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी बन गया है।
इसलिए यह क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? श्रम, लोकतंत्र, या सी नंबर ऑप्शन है समूह, या डी राजतंत्र। देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। भाईचारा का दूसरा नाम ही क्या है? लोकतंत्र है, जिसमें सभी मिलजुल कर साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, या रोजगार। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, बेरोजगारी। जाति प्रथा के वजह से देश में बहुत बेरोजगारी हो गई, ऐसा कौन मानते हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया? ऑप्शन है समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, या इनमें सभी। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं? ऑप्शन है भवानी प्रसाद त्रिवेदी, ललई सिंह यादव, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। ललई सिंह यादव ने इस भाषण का जो है हिंदी रूपांतरण किए हैं। और यह जो भाषण है लाहौर में वो दिया जाने वाला था, लेकिन वहाँ जो है विरोध के वजह से महात्मा बुद्ध बाबा साहेब वो भाषण नहीं दे सके थे। बाद में आगे जो है ललई सिंह ने उसका हिंदी रूपांतरण कर हम लोगों का किए हैं, पढ़ाने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता, छुआछूत, भेदभाव, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का मूल भाव जो है जाति प्रथा की व्यर्थता को पर प्रकाश डाला गया है। किस प्रकार यह समाज को कमज़ोर कर रही है, जाति प्रथा गरीबों को किस तरह परेशान कर रही है, इस सब के कुपरिणामों के बारे में बड़ी विस्तार से इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय हिंदी में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 18, 19, 20, या 21। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा 21 खंडों में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इनमें कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट देखेंगे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन हैं? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे हम लोग इसका आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करती है? न्यायपूर्ण, दोषपूर्ण, उचित, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण जो है करती है, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो इतना हो गया, आप लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, और यह बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इतना से ही रहेगा, आप इसको जो है याद कर जाइए और ज़रूरी हो तो लिख भी लीजिए। इसके आगे जो भी चैप्टर है आपके लिए जल्द से जल्द धीरे धीरे जो है आप लोग के लिए समय से पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होए उसको जो है उसको भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले न्यू वीडियो में।